नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करते हैं। इसी प्रकार आप हमें प्रोत्साहित करते रहें मित्रों, ताकि हम आपके समक्ष नित्य नए ज्ञानवर्धक वीडियो पेश करते रहें। आपका प्रोत्साहन पा करके हमें भी उत्साह मिलता है कि नित्य एक वीडियो आपको ज्ञानवर्धक पेश कर सकें। दोस्तों, आपको अगर वीडियो में बताई गई कोई भी बात समझ में नहीं आती है या आप कोई नए प्रकार का वीडियो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम उसको ध्यान में लेकर के आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। धन्यवाद दोस्तों। आज के वीडियो में हम धन प्राप्ति के लिए चर्चा करने जा रहे हैं। धन प्राप्ति एक ऐसा विषय है दोस्तों कि धन के बिना किसी का भी कोई गुजारा नहीं है। धन तो सबसे पहले चाहिए। धन के बिना तो गीता में भी कहा है कि अगर धन आपने पैदा नहीं किया, धन आपने प्राप्त नहीं किया, तो जीवन निर्वाह करना मुश्किल होगा। इसलिए धन तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो धन प्राप्त करने के लिए दोस्तों सबसे पहला मार्ग है मेहनत, मजदूरी, व्यवसाय, दुकान, कारोबार, जो कुछ भी हो, उसी के जरिए धन प्राप्त करने की प्रत्येक व्यक्ति कोशिश करता है। लेकिन भाग्यवश जब कभी ऐसा नहीं हो पाता है, कोशिशों के बावजूद भी धन प्राप्त नहीं हो पाता है, मेहनत करके भी थक जाते हैं, और अगर धन प्राप्त भी हो जाता है तो टिकता नहीं है। उसके पैर और पंख लगे हुए होते हैं, आते के साथ ही धन इधर उधर व्यय हो जाता है। नया कोई आयोजन करना हो, शादी ब्याह, घर का रिपेयरिंग, कोई गाड़ी घोड़ा खरीदना या कुछ भी, जब तक आदमी कोई नया आयोजन नहीं करता तब तक जीवन जीने का आनंद भी नहीं आता है। आयोजन नित्य नए अगर होते रहते हैं तो जीवन जीने का आनंद जो है 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए धन प्राप्ति हो और धन हमारे घर में टिके भी और लक्ष्मी दिखाई दे कि हाँ, घर के अंदर लक्ष्मी का वास है, सुख संपन्नता दिखाई देती है, तभी जीवन जीने का सही आनंद आता है। तो इसके लिए अगर मेहनत मजदूरी से गुजारा नहीं हुआ, नहीं कोई हमें धन हम प्राप्त कर पाए, तो फिर टोना टोटका, पूजा पाठ, ये सब करना अनिवार्य हो जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर हम किसी की भी हिंसा किए बिना अगर धन प्राप्त करते हैं, चाहे टोना टोटका, पूजा पाठ वगैरह से, तो उसमें कोई गलत नहीं है। ये सब करके भी अगर हम अपनी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, तो उसमें गलत ही क्या है। तो आपको भी अगर टोना टोटका, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों में भरोसा है, भगवान में भरोसा है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और विधिवत इसका उपाय जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप उपाय करें, तो आपको धन प्राप्ति होगी ही होगी और आपके पास धन टिकेगा भी। घर में लक्ष्मी का वास है, ऐसा आप खुद महसूस करेंगे कि घर में लक्ष्मी का वास है, सुखी संपन्नता है। सभी लोग, घर के जितने भी सदस्य हैं, एक दूसरे से खुशहाल व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है ये बताऊं, इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारी चैनल की मुलाकात ले रहे हैं, जो भी हमारे नए मित्र हैं वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ आसानी से प्राप्त हो सकें। दोस्तों, अब आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय बहुत ही सरल और सिंपल है, पूजा से संबंधित है। पूजा के लिए आपको करना क्या है, पूजा में आपको विशेष कुछ भी नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा विधि तो आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि टोना टोटका, पूजा पाठ जो भी आप करते हैं उसे गुप्तता से कीजिए, गुप्तता से करें, किसी की भी जानकारी में ना करें, घर के सदस्य ही जानें, इस प्रकार आप करें। आपको करना ये है कि शुक्रवार के दिन आप घर के मुख्य हॉल में, मुख्य जो आपका रूम है मेन, तो उसी में आप जो है लाल कपड़ा बिछा करके माता लक्ष्मी की स्थापना करें, या फिर पूजा गृह में भी आप अगर लक्ष्मी माता की स्थापना की हुई है तो वहाँ पे भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को मेन हॉल में करने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेन हॉल में आप करें, पूरब की तरफ आप मुँह करें, पूर्व की तरफ मुँह, जहाँ से सूर्योदय होता है उस तरफ मुँह करके आप बैठें और माता लक्ष्मी को फूल हार चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, धूप देव और दिया जलाएं घी का। इसके बाद आपको करना ये है कि माता से विनती करनी है, जो कुछ भी आप चाहते हैं उस प्रकार से जो प्रार्थना आप कर सकते हैं।
इसके बाद आपको थोड़ी लकड़ी जला लेनी है दोस्तों। लकड़ी जलाने के लिए थोड़ा आपको लाना है गोबर का उपला, गोबर का कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, वो ले आए, उसको ला करके आप जला लें। अब आपको करना ये है दोस्तों कि उसी में आपको थोड़ा कपूर डालना है, जिससे कि अग्नि प्रज्वलित रहे। कपूर से अग्नि प्रज्वलित रहती है। उसमें आपको करना ये है कि थोड़ी सी पीली सरसों और 16 लौंग जो है 16, क्योंकि 16 आहुति आपको देनी है। 16 आहुति आप देंगे। माता लक्ष्मी का कोई भी छोटा सा मंत्र आप पढ़ करके आहुति दे सकते हैं। अगर माता लक्ष्मी का छोटा सा मंत्र आपको जो भी पसंद आता है, कोई भी मंत्र आप गूगल से सर्च करके आप कर लें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो माता लक्ष्मी का ध्यान करके 16 आहुति आपको जो है 16 लौंग और थोड़ी पीली सरसों को पीस लें। पीस करके पाउडर जैसा हो जाए तब उसकी ऐसी चुटकी भरें, ऐसी ये 3 अंगूठा और ये 2 उंगली ऐसी चुटकी में भर के 16 आहुति आप दें अग्नि में माता लक्ष्मी के सामने। 16 आहुति देने के बाद में आप जो है श्री सूक्त का पाठ कर लें। उसमें 16 ऋचाएँ होती हैं। अगर आप कर सकते हैं तो एक ऋचा पूरी, 16 श्लोक होते हैं उसमें, जिससे श्लोक भी कहते हैं, ऋचा भी कहते हैं। तो ऋचा 16 होती हैं। तो 16 ऋचा एक पढ़ते, एक पूरी हो जाए तो अग्नि में आहुति दे दें, दूसरी पूरी हो जाए तो अग्नि में आहुति, इस तरीके से 16 पढ़ के 16 बार आहुति दे दें तो वेरी बेस्ट, सबसे अच्छा। प्रत्येक शुक्रवार को आप ये कर लें दोस्तों। अगर 16 ऋचा पढ़ते हुए और आहुति देने में आपको तकलीफ पड़ती है तो आप 16 आहुति दे करके उसके बाद में फिर ऋचा 16 पढ़ लें, श्री सूक्त का पाठ कर लें। ये शुक्रवार के दिन आप कर लिया करें। और घर के जितने भी सदस्य हैं अगर वो वहाँ बैठ सकते हैं तो अति उत्तम है, सभी को सुनना चाहिए। ये कार्य अगर आपने कर लिया तो आपको करोड़ों नहीं अब्जोपति बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आप करोड़ों में खेलेंगे, अब्जों में खेलेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ इस विधि से अगर किया जाता है तो आप राजा भी बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। इसी प्रकार से धन प्राप्ति किया जाता है। लोगों को, राजा महाराजाओं को ऋषि लोग करवाते रहे, ऋषि मुनि राजा महाराजाओं से इसी प्रकार से करवाते रहे हैं। तो दोस्तों आप अगर इस तरीके से करते हैं तो आपको धनपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप ये करके देखिए, अपने दोस्तों को, स्नेहियों को, प्रियजनों को बताइए। ये वीडियो जरूर से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। देखिए दोस्तों, अगर आपको धन प्राप्ति करना है तो थोड़ा बहुत तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। कष्ट में मतलब ये इतना ही काम है, ज़्यादा काम है नहीं। बहुत में बहुत 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट से ज़्यादा तो लगेगा नहीं। एक सूक्त का पाठ पढ़ना है श्री सूक्त का, तो उसमें 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट आप अगर जो माता जी के समक्ष बैठ के ये कर लेते हैं तो आप करोड़ों में खेलेंगे। आपके घर में लक्ष्मी टिक के रहेगी, स्थायी होकर के रहेगी और आप धनपति हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये वीडियो आप ज़रूरत से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों में, ताकि और लोग भी सुखी समृद्धि पा सकें। इसी कामना के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।